अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक तरफ आपने देखे बहुत ही खुशी की बात है कि हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो कि रिहा हो गए, लेकिन रिहा होने के बाद लोगों ने खुशियाँ मनाएं और खुशी इस अंदाज़ में मनाएं कि सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन सलमान अज़हरी साहब का पहला बयान आया हुआ है। हाँ, सलमान अज़हरी ने अपने बयान में क्या फ़रमाए कि किस ताल्लुक़ से कहा, इंशाल्लाह वो बयान आप सुनेंगे। उसके बाद आप देखना कि आपके अंदर और जज्बा आएगा और अच्छा लगेगा, क्योंकि देखिए कि आपने एक आयत तिलावत की। हज़रत सलमान अज़हरी साहब ने जो है एक आयत करीमा तिलावत की, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा। ये दो आयत हो गई कि बेशक हर परेशानी के बाद आसानी है। तो आप जब तक जेल में थे उसके ताल्लुक़ से मुख्तसर उन्होंने बयान में अर्ज़ किया, और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, उनकी ज़बानी सुनेंगे जब पहला बयान किए उन्होंने। और बयान में यही है कि लोगों ने उनसे मोहब्बत किए और लोगों ने देखे कि लोग जो है उनके लिए दुआएं करते, चाहे मस्जिद के इमाम साहब हो, चाहे वो पीर साहब हो, चाहे कोई भी अल्लाह वाले जितने भी उनसे मोहब्बत करने वाले थे, सारे लोगों ने उनके लिए दुआ किए, उनका शुक्र अदा भी किया आपने। और अब इंशाअल्लाह उनके बयान को आप थोड़ी देर में सुनेंगे और सुनकर आप देखना कि आपके अंदर और दीन के मामले में कैसा जज्बा आता है। और देखिए ये जेल में जाना और इस तरीके से बंद और कैद में जाना, ये जो मैं पहले भी वीडियो में अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये अल्लाह वालों का तरीका रहा है। और देखिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी जेल में डाला गया, लेकिन अल्लाह ने वो इज़्ज़त, वो रिफ़अत अता फ़रमाई कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 11 साल की उम्र से जो है तकलीफ़ में मुब्तला हुए, कुएं में डाला गया, आपके भाइयों ने डाला। फिर उसके बाद जो मिस्र कुएं से निकाल कर मिस्र में जाना, मिस्र की बाज़ार में उनको बेचना, फिर गुलाम बनाकर फिर उनको बेचना, फिर उन्हें जो महल में ले जाया गया, फिर वहाँ पे जुलेखा के साथ जो मामलात हुए, वहाँ हक़ पर रहते हुए भी आपको जो है जेल में डाला गया। आज भी ऐसा ही हो रहा है कि मुसलमानों को हक़ पर रहते हुए भी जेल में डाला जा रहा है, जिनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि कुछ ना कुछ जो है कुछ ना कुछ करके उनको जेल में डाला जा रहा। बहरहाल ये कानून है, हम कुछ नहीं कह सकते इसके पीछे। लेकिन आप देख सकते कहीं ऐसे लोग भी घूम रहे हैं जो गुस्ताखियाँ करते हैं, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ कहते हुए नज़र आते हैं, जो आप देखेंगे कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कहते हुए नज़र आते हैं, उनके ऊपर केस FIR करने के बाद भी वो बाहर घूमते हुए नज़र आते हैं। तो हमें तो कानून के ऊपर यकीन है कि इंशाल्लाह जिस तरीके से सलमान अज़हरी साहब को आज़ादी मिली, कि जेल से छुटकारा मिला, भले वो 8 महीने बाद ही मिला हो, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह का जो इंसाफ ये होकर ही रहता है कि अल्लाह इंसाफ फरमाता है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में जाने के बाद कई साल जो जेल में कैद रहे, फिर उसके बाद वो जेल से आए, अल्लाह ने ऐसी बादशाहत अता फरमाई आपको कि सारे लोग आपके ताबे हो गए, और आपको जो 34 साल गालिबन या 40 या 30 साल के बाद जो है आपको जो है वो इज़्ज़त व रिफ़अत अता फरमाई। लेकिन हाँ कि हक़ की जीत हमेशा होती है, सदाकत की जीत हमेशा होती है, जो सच्चे होते हैं उनकी जीत हमेशा होती है और होती रहेगी। भले दुश्मन जो कोशिश करे कि सच को छुपाए, सच को छुपा सकते हैं थोड़ी दिन के लिए या दबा सकते हैं, लेकिन सच सच ही रहता है। लोगों के दिल में सलमान अज़हरी की इतनी मोहब्बत और बैठ गई कि जितनी जेल में जाने से पहले नहीं थी। कई लोगों ने सोचा होगा कि अब तो सलमान अज़हरी गए, अब नहीं आ पाएंगे। उनकी ज़बानी आप सुनना, उन्होंने भी क्या कहा, और उनके शेर तो आपको पता है, उन्होंने शेर भी क्या कहा वो भी सुनना है। इंशाल्लाह वो भी आपको सुनाता हूँ। इसको सुनने के बाद जो है आपको अगर अच्छा लगे शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चढ़ता है तो चांद फिर आबो ताब के साथ चमकता है। आज काफी लंबे अरसे के बाद मैं लौटा हूं। आपको देखकर मुझे भी खुशी है और मेरे अपने वतन वालों को शायद मेरे से ज्यादा आपको खुशी है। मैं तकरीर करने के मूड में नहीं हूँ, अभी इब्तिदाए इश्क है, आगे देखे होता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तबीयत संभल जाए, पानी के बदलने की वजह से तबीयत में थोड़ी सी तकलीफ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द आपके सामने हम उसी मिशन के साथ जिंदा करेंगे। बस एक बात मैं बताता हूँ, मोमिन को कभी नर्वस और मायूस नहीं होना चाहिए।
अल्लाह करीम थोड़ी देर के लिए कोई मुसीबत देता है, लेकिन उसके बाद इनाम उससे बढ़कर देता है। इन्ना मअल उसरि युसरा, अल्लाह फरमाता है हर तकलीफ के बाद आसानी है, हर तकलीफ के बाद आसानी है। और जालिमों को ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात यहाँ पेश करता हूँ, तुम्हारी औकात नहीं है कि किसी को तुम कैद कर सको, किसी को तुम मार सको। मेरा अकीदा है, मेरा रब जब तक चाहे वो अपनी हिफाजत में रखता है। जब किसी की मौत लिखी हो तो वो चूंटी से भी हो सकती है। डर और खौफ किसी को रखने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं सिर्फ आज इतनी बात कह करके मैसेज दूसरों तक भी पहुंचा देता हूँ। बहुत इंतजार किया है, मुझे पता है, पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया के चप्पे चप्पे से आशिकान रसूल दुआ करते रहे। पीरान इस्लाम, उलमा इस्लाम मस्जिदों के मिंबर और मेहराब से, और घर की खवातीन, बच्चों की दुआएं ये कभी रायगा नहीं जाएंगी। मुझे हर चीज़ की खबर है और यही सारी दुआएं हैं जो हमें मजबूत करके रखी हुई है। ये सारी दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सलामत आपके सामने रखा है। लोगों को कुछ और ही लग रहा होगा कि गया खत्म हो गया, लेकिन एक बात मैं आपको बताकर रुखसत होता हूँ। जहालतों के अंधेरे मिटाकर लौट आया हूँ, जहालतों के अंधेरे मिटाकर लौट आया हूँ, जुल्म की कलाइयाँ मरोड़ कर लौट आया हूँ। वो चाहता था कि खरीद ले कासा मेरा, वो चाहता था कि खरीद ले कासा मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौटा। तो आपने सलमान अजहरी साहब का भी बयान सुन लिए, लेकिन जो सलमान अजहरी साहब से मोहब्बत करने वालों, आपने ये बयान तो सुन लिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी देखें, और इसमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि सलमान अजहरी के ताल्लुक़ से आपका क्या अक़ीदा बनता है, कि आपके ताल्लुक़ से उनके ताल्लुक़ से आप क्या मोहब्बत रखते हैं, क्या यकीन रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं कि सलमान अजहरी साहब जो है आगे बयान करेंगे क्या नहीं करेंगे। अगर बयान करेंगे तो किस मौजू पर कलाम करेंगे आप, और क्या वही रवैया रहेगा जो जेल में जाने से पहले था, या रवैया कुछ और बदल जाएगी। तो क्योंकि शेर तो शेर होता है, तो वो शेर बनकर ही रहेंगे, क्या कोशिश करेंगे कि आस्ते आस्ते जो बयान को पीछे की तरफ लाया जाए, नीचे की तरफ लाया जाए। तो मेरी तो उम्मीद यही है कि सलमान अजहरी साहब जो है पहले के मुकाबले से और जो है अच्छे से बयान करेंगे और ज़्यादा जो है ज़्यादा बोलेंगे इंशाअल्लाह। तो आप भी कमेंट में ज़रूर कहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।